वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी प्रश्नावली 11.1 पूर्व पुराने गणित वाले इसे 12.3 के अंतर्गत देंगे शायद दो के अंतर्गत। ठीक है, नए सिलेबस के अंतर्गत 11 प्रश्नावली पूरी हटा दी गई है और 12.1 भी हटा दी गई है, और जिनके मैं सूत्र के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा कर चुका हूं। तो देखिएगा आज हम पढ़ेंगे 11.1 का पहला सवाल। 11.1 का पहला सवाल बहुत अच्छी छोटी सी प्रश्नावली है और बढ़िया प्रश्नावली है। आपको सूत्र क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या r का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। कोण को थीटा से लिखते हैं। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। और हमसे कहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कल बताया था हमने, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सभी विद्यार्थियों को सूत्र याद होने चाहिए, और मैं सूत्र किसी को कहीं भी और कभी भी पूछ सकता हूँ, है ना। सूत्र याद होने चाहिए, ध्यान रखना। मैं रास्ते में चलते समय भी पूछ लेता हूँ किसी को बगल में आ जाए तो, है ना, ताकि बगल में कोई आए ना, इसीलिए, है ना। पाई का मान जब तक अन्यथा ना कहे तो 22/7 लेना है। कुछ नहीं कहा है तो पाई का मान क्या लेंगे? 22/7। 22/7। पूर्ण आर का मान कितना है? 6। वर्ग लिखा है आर उसका यार, तो आर के मान का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। और थीटा का मान 60/360। तो 1 0 से 6 से 36, 6 बार और 6 से 6। ठीक है, काटा पीटी हो चुकी है आपके सामने। 0 से 0, 6 से 36, 6 बार 6 से 6 और 22 का 132/7 सेंटीमीटर उसके। ये आपका फाइनल आंसर होगा जी। लिखो देखिएगा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बातें नहीं करेंगे। वृत्त की परिधि दी है हमें, वृत्त की परिधि दी है कितनी? 22 सेंटीमीटर। और ऐसे वृत्त का कोई चतुर्थांश होगा, उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले नंबर तो प्रश्न समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या कहा है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। तो परिधि दी हुई है। मैंने आपको त्रिज्या ज्ञात करने का एक सूत्र बताया था कि r बराबर होता क्या है? परिधि बटे 2 पाई। क्या होता है? परिधि बटे 2 पाई। तो r की जगह पे r, परिधि का मान कितना है? 22/2, पाई का मान 22/7। 22/7 कहाँ पहुंच जाएगा? वो ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि तीसरा पद हो जाएगा, तीसरा ऊपर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार करके 22 से 22 कट जाएगा तो r का मान क्या बचेगा? 7/2 सेंटीमीटर बचेगा। अब हमसे कहा गया है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखा चुका हूं सूत्र आपको, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश होता क्या है? हकीकत में वृत्त का चौथा हिस्सा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चौथा हिस्सा ज्ञात करना है तो 1/4। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो 1/4, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2। 7 उसका एर है तो गुणा 7/2 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। और 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे काटा पीटी। कौन है लड़का? 2 से 4, 2 से 4 ऐसे करके। अच्छा हाँ, 2 से काट दो इसको ऐसे करके। कितनी बार? 11 बार। 11 सत्ते
77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर उसका लिखो। देखिएगा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 ये क्या होती है? प्रश्न संख्या 3, हाँ देखिए क्या कहा है। एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिएगा, मैं कहूँ ये मेरी घड़ी है, मेरी तो ये लेकिन मैं बनाई है, मिनट की सुई की बात की जा रही है। मिनट की सुई, तो मिनट की सुई है मानो ये, ठीक है, ये मिनट की सुई है, यहाँ है। अब 5 मिनट में इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 5 मिनट में ये सुई है ऐसे करके चलेगी, है ना। 5 मिनट में मानो यहाँ आ गई। हमारा प्रश्न क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहा है। ये मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सुई की लंबाई है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। और सुई मानो 5 मिनट में यहाँ से चल करके यहाँ तक आ गई। तो बताओ ये अब आकृति बनी है, वो आकृति कौन सी आकृति हो गई? त्रिज्यखंड होगी। कौन सी हो गई? त्रिज्यखंड, क्योंकि 2 त्रिज्या और एक चाप से गिरे हुए क्षेत्र को हमें ये 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 मिनट में रचित, 5 मिनट के दौरान जो क्षेत्रफल चलेगी उसको रचित क्षेत्रफल कह रहे हैं हम, वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये देखो, सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर थी, तो जो त्रिज्यखंड बनेगा, लाइट कैसे बुझ गई? चलो कोई ना, हाँ, सुई 14 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके द्वारा जो क्षेत्रफल बनेगा, जो त्रिज्यखंड बन रहा है, इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्या होगी? 14 सेंटीमीटर होगी। बाकी की घड़ी कितनी भी बड़ी है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या हो गया? 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर उसके θ/360। तो हमें अब किसकी आवश्यकता है? आर तो मिल गया, थीटा की आवश्यकता है। यदि थीटा का मान पता चल जाए तो फिर निश्चित तौर पर हम देख लेंगे। अब थीटा कैसे पता चलेगा? तो थीटा को पता चलाने के लिए आप स्टार लगा के एक लाइन लिखो। पहले मैं समझाऊंगा क्यों कैसे हो रहा है, पहले आप लिखें। हाँ बोल रहे हैं, घर रखो, लाइन लिखो। घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कोई सी भी घड़ी हो, 1 मिनट चली गई, घड़ी के मिनट की सुई बोली है ना, 1 मिनट चली गई, घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट के लिए चली गई, 1 मिनट के लिए, तो 6 डिग्री का कोण बना देगी। अब बात ये है, मुद्दा ये है कि 6 डिग्री का कैसे बनेगा, इस बात को समझो, ठीक है ना। 6 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, इधर ध्यान दो। ये घड़ी है आपकी, यदि कोई सुई पूरी घूम गई, एक चक्कर पूरा घूम गई सुई, तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा?
360 का, एक चक्कर पूरे की बात कर रहा हूँ मतलब कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 360 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित। अच्छा, अब कोई विद्यार्थी ये कहे कि सर हमारी घड़ी तो वो वृत्ताकार वाली है, होती है ना चौकुटी, वृत्ताकार या आयत के आकार की। फिर भी ध्यान रखना, आयत के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है, वृत्त के केंद्र पर भी 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है। उसी प्रकार वृत्त के केंद्र पर भी 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है। तो देखिएगा, मैं कहूं एक चक्कर तय करने में बना कोण, मैं मिनट की सुई की बात कर रहा हूं। एक चक्कर पूरा तय करे मिनट की सुई तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का, क्योंकि एक चक्कर तय करने में बना कोण 360 डिग्री। अब एक चक्कर पूरा तय कर रही है तब 360 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके साथ में मैं ये देखूं कि मिनट की सुई एक चक्कर पूरा कर रही है तो कोण तो 360 डिग्री का हो गया, लेकिन मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करे तो कितने मिनट हो जाएंगी? 60 मिनट। पूरा चक्कर घूम जाएगी तो कितनी मिनट हो जाएंगी? 60 मिनट। अतः 60 मिनट में बना कोण है, 60 मिनट में बना कोण कितने का है? 360 डिग्री का है। ये बात समझ में आ रही है? एक चक्कर तय करने में बना कोण 360 डिग्री का। एक चक्कर का अर्थ क्या हो गया? 60 मिनट। तो 60 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा? 300। इसीलिए यदि मैं 1 मिनट में बना कोण ज्ञात करूं तो 60 का क्या देना पड़ेगा? यहाँ भाग क्या देना पड़ेगा? तो 1 0 से 1 0 6 छनक तो कितने डिग्री का निकल गया? जा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री का। आप लिखो इसे, सवाल नहीं हुआ है अभी, बात बताइए छोटी सी। हाँ, तो देखिए इस प्रकार से घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। अच्छा, ये तो बात मिनट की सुई की हुई। कल को घंटे वाली सुई की बात की जाए तो, घंटे वाली सुई की बात की जाए तो देखिए लिखो, फिर एक लाइन स्टार लगा के एक और लाइन लिखो। लिखो, घड़ी के घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में, घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, है ना। आज प्रश्न मिनट के लिए, कल को घंटा के लिए हो सकता है। तो घंटे वाली सुई क्या करेगी? 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण। तो देखिएगा, बात वही होगी कि एक चक्कर पूरा करने में बना कोण कितनी डिग्री का होगा? भाई कोण तो यहाँ भी 360 डिग्री का होगा। भले घंटे वाली सुई कैसी होती है? छोटी होती है, लेकिन पूरा घूमेगी तो एक वृत्त बनाएगी तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। एक चक्कर पूरा करने में बना कोण 360 डिग्री है। अच्छा, साथ ही मैं ये देखूं कि घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा तय कर लेगी तो कितना समय होगा? कितना समय लग जाएगा? 12 घंटे। भाई एक चक्कर पूरा घड़ी कब कर पाएगी? 12 घंटे में। तो इसका अर्थ हो गया कि 12 घंटे में बना कोण 360 डिग्री। घंटे वाली सुई होगी वो 360 डिग्री का कोण कितने टाइम में बना पाएगी? 12 घंटे में। अब 12 घंटे के लिए हो गया ये टाइम।
चलो मैं 1 घंटे के लिए निकालूं तो 12 का क्या लग जाएगा, यहाँ भाग लग जाएगा 360 बटे 12, 12 × 36, तो 30 डिग्री का हो जाएगा। कितने टाइम में? 1 घंटे में। अच्छा, बात हम मिनट की कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। मैं ये कहूं कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, या ये कहूं कि 60 मिनट में बना कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। सॉरी 60 मिनट में बना कोण 30 डिग्री होगा। अच्छा, 60 मिनट नहीं, 1 मिनट की बात कर रहे हैं, तो 60 का इसमें क्या लग जाएगा? भाग। है समझ में? कितना हो गया? इस प्रकार से 1/2 डिग्री। ये भी बात लिख लो आप। बात है नहीं करेंगे। देखिए, हम वापस अपने प्रश्न की ओर लौटते हैं। प्रश्न है हमारा कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी हाल हम चर्चा कर चुके हैं कि घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है कितने का? 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कोण बनाएगी कितने का? बना देगी 5 मिनट में। 1 मिनट में 6 का, तो 5 में 5 का गुणा कर देंगे, 30 डिग्री का। तो इसका अर्थ हो गया साफ साफ की थीटा का मान कितना हो गया हमें? 30 डिग्री। कितना हो गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22 बटे आर का मान स्क्वायर लगाए तो 14 गुणा 14, थीटा का मान बटे 360। 1 0 से 12 × 2 से 7 × 14, 2 से 6 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 7 बार, और 22 सत्ते 154 बटे 3 सेंटीमीटर। समझ में आई होगी कैलकुलेशन? नहीं आई समझ में? अच्छा देखिएगा, नहीं आई हो तो 0 से 0, 3 से 36 12 बार, 7 दूनी 14, 2 से 12 6 बार, 2 से 6 3 बार, 2 से ये 7 बार, 22 सत्ते 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आर का मान क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। इसका अर्थ थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। देखिए मैं चित्र बनाऊंगा आपके सामने। ये वृत्त हो गया, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10। तो वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर की, और कोई जीवा है, वो कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। संगत लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड यही तो हो गया। तो देखो, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है? लघु वृत्तखंड का पाई आर उसके थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिएगा, हल करें। पाई का मान 22 बटे आर का मान 10, स्क्वायर है तो 10 गुणा 10, और थीटा का मान 90
बटे 360 माइनस 1/2 आर का मान 10 गुणा 10 साइन थीटा का मान 90। ठीक, तो 1 0 से आप देखो, फिर ये कहते समझ में नहीं आया काटा पीट। और देख लो 9 चौक 36, 2 से काटेंगे इसको 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा ये 11 बार, और 2 से और काट देंगे 10 को कितनी बार 5 बार। तो अब देखो गुणा करें, 11 पंजे 55, 55 ढाई 550 बटे 7 माइनस, यहाँ हल करेंगे तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 5 ढाई 50, साइन 90 का मान 1 पढ़ चुके हैं ना आप, तो साइन 90 का मान 1, तो 550 बटे 7 माइनस 50 एकम 50। अब इसको हल करेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 एकम 7, एक बार 1 का 550 से गुणा करोगे तो 550, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 का 50 से करोगे तो 7 पत्त 35, 350, कितना बचेगा हाजी 200, तो 200 बटे 7 सेंटीमीटर, अच्छा 200 बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अभी इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, दूसरा और देखो, दूसरे में क्या बोला है हमसे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, इधर ध्यान दो, पाई का मान 3.14 बोला, तो तब से क्यों नहीं बोला तूने, अब तो हमने 22/7 रख दिया यहाँ, कोई दिक्कत ना, इतना परेशान ना हो ना। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, अच्छा ये देखो, ये त्रिज्यखंड बनेगा वो कैसा होगा लघु, और हमसे क्या बोला है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी बड़े वाले का चित्रफल पूछा है, ये बड़े वाले का, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा बोलो 360 माइनस 90, क्योंकि ये 90 का हो रहा है, वृत्त के अंतर्गत 360 का कोण बनता है, तो ये तो 90 का, और ये क्या हो जाएगा 360 माइनस कितना बचेगा, बताओ बच्चों कितना बचेगा अजी, अपने साथ जानते हो चालू, ऐसे नहीं 270 बचेगा। तो त्रिज्यखंड पूछा है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर उसके थीटा बटे 300, तो पाई का मान 3.14 के लिए बोला है, यहाँ हमने यहाँ 22/7 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3.14 ही रखते थे। आर का मान कितना है वही 10 गुणा 10, थीटा का मान 270 हो गया आज, हाँ बटे 360, तो 1 0 थे 9 3 9 चौक 36। अब गौर करना, पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ जाएंगी, तो 1 0 थे 1 0, 1 0 थे 1 0, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 1 कम 2, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचेगा 7 दूनी 14, तो 157 का 3 से गुणा करेंगे तो 7 × 21 की 1 हासिल लागी 2, और 5 × 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 बटे 2, 2 का भाग दिया जाए तो 2 एकम 2 2 4, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10 पॉइंट 10 बचेगा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर कुछ मिल रहा है उत्तर माला में, हाँ नहीं आ रहा, अच्छा देखो हाँ ठीक, समझ में आया ना, धन्यवाद। जब समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।